हेलो बच्चों हम क्लास 9 में फिजिक्स सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। कॉन्सेप्ट है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और अब तक हमने न्यूटन के दो लॉ स्टडी कर लिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। नाउ आवर टुडेस कॉन्सेप्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए दूसरा क्या नाम हम यूज करते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट एक्शन रिएक्शन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन से टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. Okay, what is the statement? To every action there is equal and opposite reaction. Okay, now it simply means that if a body applies a force on another body, अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या अप्लाई करती है? फोर्स अप्लाई करती है। The second body will also apply the similar amount of force on first body. Okay, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal force on first body. ठीक है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वॉल को पुश करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को क्या कर रहा हूं? पुश करना चाहता हूं। So I am applying the force on this whiteboard. At the same time, this whiteboard also exerts a force on me. ये whiteboard उतने ही अमाउंट का फोर्स मुझ पे exert कर रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि अगर whiteboard similar force exert कर रहा है तो मैं पीछे क्यों नहीं जा रहा? Because there is force of friction जो फर्श के साथ में, जमीन के साथ में मुझे रोके हुए है। अगर यही मैं स्केट रोलर्स पहन लूं, स्केटिंग वाले व्हील्स वाले शूज पहन लूं, then I'll apply the force on this board, तो क्या होगा? भले बोर्ड आगे नहीं जाए क्योंकि वो बंधा हुआ है, बट जितना मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, दिस बोर्ड विल ऑल्सो एक्सर्ट अ सिमिलर फोर्स ऑन मी, और मेरी कंडीशन क्या होगी? मैं पीछे जाने लगूंगा, बिकॉज व्हील्स जो हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर देंगे? कम कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? सो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। अब मूवमेंट किसका होगा? जिसका मास कम हो जाएगा उसमें मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि मास, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन m। ओके, क्या F इज इक्वल टू ma, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन m। That means acceleration mass is inversely proportional to the acceleration. जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। ओके, अब there are some of the example which tells us about the Newton's third law of motion. ओके, अब एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि फोर्स तो एक्सर्ट होगा और बॉडी मूव करेगा। ओके, बट अगर दोनों बॉडी में इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और आप देखेंगे कि एक बॉडी मूव कर रही है दूसरी नहीं मूव कर रही, तो ध्यान रखेंगे जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, यानी कि वो मूवमेंट उसका कम हो जाएगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। ओके, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा? जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। इट सिंपली मींस दैट वो बॉडी उतनी फोर्स में मूव करने लग जाएगी। ओके बच्चों, नाउ there are some of the examples of action reaction law. Okay, एक एक एग्जांपल को समझते हैं। मैंने खाली एग्जांपल की हेडिंग डाली है, इसकी डिटेलिंग तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट, हाउ डू वी वॉक? हम चलते कैसे? ओके, हमारा जो वॉकिंग का तरीका है इसमें क्या हो जाता है? एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होता है। व्हेनेवर यू वॉक, हम क्या करते हैं कि अपने पैरों से, फ्रॉम आवर फीट वी पुशेस द अर्थ बैकवर्ड। हम अर्थ को कहां भेजते हैं बच्चों? पीछे की तरफ। हम अर्थ पे एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन। अर्थ क्या करेगी? अर्थ हमारी बॉडी पे उतना ही क्या अप्लाई करेगी? फोर्स ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई हम कहां जाएंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो हमने एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किया किस पे? अर्थ पे बैकवर्ड। बदले में अर्थ ने हमारे बॉडी पे फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया और हमारी बॉडी कहां जाती है? आगे की तरफ
मूव कर जाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही लगातार कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। सो हमारा फोर्स अप्लाई करना है, इस कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन। बदले में जो अर्थ ने हमारे बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो एक्शन रिएक्शन प्रॉपर चल रहा है, दैट्स व्हाई हम इजीली मूव कर रहे हैं। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि इसी में कि अगर हम देखते हैं कि हम अर्थ के साथ तो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं प्रॉपरली, ओके, बट बीच में अगर कहीं केले का छिलका आ जाए या कोई स्टोन आ जाए तो हम स्लिप हो जाते हैं, हम फिसल जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि अब तक तो हम फोर्स किस पे लगा रहे थे बच्चों? अर्थ पे लगा रहे थे और अर्थ इक्वल अमाउंट में हमारी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा था। बट जैसे ही पैरों के नीचे केले का छिलका आ गया, अब वो फोर्स किस पे लग गया? केले के छिलके पे लग गया। और बदले में क्या हुआ? अब डेफिनेटली उसका सरफेस कैसा है? ल्यूब्रिकेंट है, यानी कि स्लिपरी है, तो फोर्स कंपैरेटिवली कम लगेगा, फ्रिक्शन कम हो गया। तो बदले में क्या करेगा कि केले का छिलका भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी लेसर। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन था, जिस फोर्स से हम आगे बढ़ रहे थे, उतना फोर्स हमको मिला नहीं। दैट्स व्हाई हम क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। स्टोन वाले केस में भी यही अप्लाई होगा। ओके, सो एक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना फोर्स हमको मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी ने लुब्रिकेशन की वजह से फोर्स कम अप्लाई किया। एक्शन कम हुआ तो रिएक्शन भी कम ही होगा। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। ओके, पहले आप कैसे वॉक कर रहे हैं दिमाग में बिठा लो। अब आते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। आप सभी लोगों ने मूवीज में देखा होगा, जो राइफल से या गन से, रिवॉल्वर से अगर शूट किया जाता है, ओके, सो बुलेट तो आगे जाती है और बदले में जो शूटर है उसको एक बैकवर्ड जर्क लगता है उसके शोल्डर पे। ओके, जैसे कि राइफल चलाया हमने तो एक यूं हाथ को पीछे की तरफ झटका आप महसूस करेंगे। ओके, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है? या फिर रिवॉल्वर अगर से शूट किया जाए तो हम देखते हैं कि बुलेट आगे जाएगी बट रिवॉल्वर कहाँ जाती है? पीछे, है ना। एक जर्क किस पे लगता है? हमारे रिस्ट पे जर्क लगता है। ओके, सो क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि जब हमने ट्रिगर दबाया, इन दैट केस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बुलेट। ओके, गन ने किस पे फोर्स अप्लाई किया बच्चों? बुलेट पे फोर्स अप्लाई किया, तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बट बुलेट उतना ही फोर्स किस पे अप्लाई करेगी? बुलेट विल अप्लाई द सिमिलर फोर्स ऑन गन और राइफल। तो गन और राइफल कहां जाती है? बैकवर्ड जाती है, बैकवर्ड जर्क लग रहा है, तो हमारे हाथ में है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इसमें भी शूटर है, अगर उसने फुल्ली प्रिकॉशन नहीं लिया है, अगर उसको हैंडल करना नहीं आ रहा है तो उसका शोल्डर टूट सकता है। ओके, इतने ज्यादा जर्क से या रिस्ट रिवॉल्वर से मुड़ सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई उतने ही फोर्स से तो बुलेट तो बहुत आगे निकल गई, बट राइफल तो इतना पीछे नहीं जाता है। क्यों नहीं ऐसा हो कि उतने फोर्स से राइफल कहां चला जाए, उतना दूर तक पीछे निकल जाए? बिकॉज अभी मैंने बता दिया बच्चों कि फोर्स का क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, उतने ही फोर्स पे, तो उतना ही फोर्स बुलेट को तो बहुत आगे तक ले जाएगा, ग्रेटर इज द एक्सेलरेशन, बट उतना ही फोर्स सफिशिएंट नहीं है राइफल को उतना आगे ले जाने के लिए। आ रही है बच्चों सबको बात समझ में? ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन से जो झटका लगता है, दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। और जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जाती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। उसको हम क्या नाम देंगे? रिकॉइल वेलोसिटी। अगला क्या आता है? हॉर्स पाइप। हॉर्स पाइप का क्या कॉन्सेप्ट है? हम देखते हैं कि जो फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं, फायरमैन, कभी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की जो टीम आती है बड़ी बड़ी पाइप लेके आती है वाटर से आग बुझाने के लिए। और जब फायरमैन क्या करता है कि जब स्टार्ट करता है वाटर कनेक्शन, ओके, और वो होस पाइप को होल्ड करता है, तो उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट होस पाइप। उस होस पाइप को होल्ड करना काफी डिफिकल्ट है, वो होल्ड नहीं कर पाता। कभी पाइप इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, हमेशा पाइप का मूवमेंट होता रहता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर फोर्स से तो वाटर आगे की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन। बदले में वाटर क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, किस पे? उस पाइप पे। तो पाइप की टेंडेंसी पीछे जाने की होती है हमेशा से, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन। और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से बार बार हॉर्स पाइप पीछे की तरफ जाता है, तो वाटरमैन, फायरमैन उसको क्या करता है? बार बार रोकने की कोशिश करता है, दैट्स व्हाई उसको होल्ड करना उसके लिए
डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अगला एग्जांपल आता है फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन एंड रॉकेट। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कभी जेट प्लेन या रॉकेट जब आगे जाते हैं तो पहले नीचे जो है वो गैसेस डिस्चार्ज होती हैं, उनका जो फ्यूल है उसकी बर्निंग से गैस डिस्चार्ज हो रही है। तो होगा क्या कि गैस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगी, गैसेस पे फोर्स लगा उस फ्यूल वाली गैस पे, बदले में वो गैस क्या करेगी, उतना ही फोर्स क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। गैस बैकवर्ड गई, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन। एक फोर्स लगा, बदले में वो गैस क्या करेगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा या जेट प्लेन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, उसका इंजन भी साथ में काम कर रहा है। सो दिस इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। ओके, कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम जब बोट से नीचे की तरफ उतरते हैं, ओके, जब बोट से नीचे की तरफ उतरते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने पैर से बोट को दबाते हैं। कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप बोट के किनारे पे आ गए, आपने अपने पैरों से एक पैर आपका बोट की तरफ गया तो बोट थोड़ी सी नीचे झुकी। ओके, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन। और बदले में बोट क्या करेगी, हमारी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी और हमारा मुंह आगे की तरफ है तो दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो हमारी बॉडी कहाँ तक चली जाती है, उसके किनारे तक जाके हम उसके बैंक तक पहुंच जाएंगे, रिवर के किनारे तक पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन। एक अच्छा एग्जांपल आता है अगला स्विमिंग का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्विमिंग करना जानते होंगे, तो स्विमिंग वाले केस में हम क्या करते हैं कि एक्शन रिएक्शन लॉ डायरेक्टली अप्लाई होता है। हम अपने हाथों से वाटर को बैकवर्ड, पीछे की तरफ धकेलते हैं। ओके, विल पुश द वाटर बैकवर्ड आइदर फ्रॉम आवर हैंड और आवर लेग्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन। और रिजल्टेंट वाटर क्या करेगा, वाटर विल अप्लाई द सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम लगातार स्विम करते हुए आगे तक मूव करते जाते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में, व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, सो ये तो हो गया स्विमिंग वाले केस में। हाउ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, घोड़ा जो है या हॉर्स किसी कार्ट को कैसे पुल कर लेता है, ठीक है, तो वो अपने पैरों से क्या करता है, किसको पीछे की तरफ ले जाएगा, कार्ट आई मीन अर्थ को बैकवर्ड पुश करेगा जब वो चलेगा। तो बदले में क्या करेगी, हॉर्स आई मीन अर्थ हॉर्स पे फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन। और फोर्स ऑफ रिएक्शन इतना सफिशिएंट है कि हॉर्स को आगे ले जा रहा है। अब हॉर्स से बंधी हुई कार्ट है और कार्ट में लगा दिया है व्हील्स। सो वो व्हील क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देने की वजह से उतना फोर्स सफिशिएंट होगा उस कार्ट को पुल करने के लिए। यही अगर बच्चों व्हील्स नहीं लगे हों तो हॉर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कार्ट को पुल करना। ओके, अच्छा, हॉर्स की जगह पे आप गॉड बांध दो, बकरी वगैरह, तो वो उतने बड़े कार्ट को पुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद ही अर्थ पे कम फोर्स अप्लाई करेंगे। जितना बॉडी का फोर्स है उतना ही फोर्स अप्लाई होगा और अर्थ भी उनकी बॉडी पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी, विच इज नॉट सफिशिएंट। वो इतना काफी नहीं है कि क्या करे, उस कार्ट को आगे तक ले जाए। ओके, सो देयर आर वेरियस एग्जांपल, आप नेचर में खुद सोच सकते हैं कि हर जगह पे एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई हो रहा है। व्हेनेवर यू अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आपने ग्राउंड पे कोई बॉक्स रखा है तो वो बॉक्स जो है वो ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, अर्थ के सेंटर से, तो वो अर्थ के सेंटर में नहीं जाता। व्हाई, बिकॉज अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। बदले में ग्राउंड क्या कर रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड force of reaction. So to every action that is equal and opposite reaction, that's why वो जो है बॉक्स अर्थ के सेंटर में नहीं जाएगा, अर्थ की सरफेस पर ही रुक जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझ लिए। आप एक बार इसको पूरा लिख लीजिए और इसकी जो डिटेलिंग है वो हम जो है आगे नोट्स में मैंने लिख के भेजा है आपको, राइट डाउन एक बार लिखिए इसको। अब बच्चों, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो स्टडी किया था उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ना उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। तो बच्चों क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। यू आर गिवन मास and mass is 6 किलोग्राम। क्या गिवन है यहाँ पे, मास 6 किलोग्राम।
एंड एक्सेलरेशन बोला है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड यू आर आस्क्ड फोर्स एंड यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स F is equals to m into A. So what is m here? 6, A 4. So what will be the force? 24 Newton. So the answer is 24 Newton force is required to produce an acceleration of 4 meter per second square on the body of mass 6 किलोग्राम. बना लीजिए इसको. बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन exerted on a body of mass 3 kilogram. Okay, so you are given force. What is force here? 12 Newton, and you are given mass of the body 3 kilogram. Okay, and you are asked the acceleration. So you know the formula F is equals to m into A. Okay, so acceleration A would be F upon m. What is force? 12 upon what is mass 3. So answer is 4 meter by 3 4s are 12. So what is the acceleration? 4 meter per second square. ठीक है, ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया. वेरी इजी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आर देयर. राइट डाउन, इसको भी बना लीजिए. यस स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार of a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. Okay, mass of car is 1500 kilogram. Okay, तो एक कार है जिसका मास 1500 किलोग्राम है, वो रेस्ट पर है इनिशियली. ओके, तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. व्हाट इज द मास हियर? 1500 किलोग्राम. ओके, देन वो बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी u है ना, u कितना हो जाएगा? 0. एंड फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है. एंड व्हाट इज द टाइम गिवन? 10 सेकेंड. आपको निकालना है फोर्स एंड यू ऑल नो दैट फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज F is equals to m into A. मास इज गिवन बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले हम जो मोशन की 3 इक्वेशंस हैं उससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें. आपके पास v है, u है और t है. Then you can calculate the acceleration from the first equation of motion. Okay, so you can write from first equation of motion. And what is the first equation? V is equals to u plus at. So at is equals to क्या हो जाएगा बच्चों? v minus u, and t is equals to v minus u upon a. Okay, what is v here? 30 minus 0. Okay, you are asked the t. So you are asked the acceleration v minus u upon t. So 30 minus 0, v is equals to 30. Initial velocity is 0. And what is time here? Time is 10 second. So upon 10. So 30 upon 10. So what is that? 0 से 0 कट गया. 3 meter per second square is the acceleration. ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ अब क्या पूछा है? फोर्स. सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू F is equals to ma. व्हाट इज मास हियर? 1500. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? 3. सो फोर्स विल बी 15 3 is 45. 4500 न्यूटन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो इस तरीके से करेंगे. अगर कभी एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो मोशन की जो 3 इक्वेशंस हैं उनका यूज करते हुए आपको कैलकुलेट करना होगा. राइट डाउन, इसको भी बना लीजिए. तो बच्चों हम लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं. अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो जो चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है वो पहले लिख दो. अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. सो यू आर गिवन 0. ओके, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक हिल पे रोल कर रही है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो आपको कैलकुलेट करना है. इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड. सो व्हाट इज डिस्टेंस हियर? 400 मीटर. एंड व्हाट इज टाइम हियर? 20 सेकंड. फाइंड द एक्सेलरेशन. पहले आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एंड फोर्स भी कैलकुलेट करना है.
अगर उसका मास कितना है 7 मेट्रिक टन, तो 7 मेट्रिक टन यानी कि 1 टन में बच्चों होता है 1000 किलोग्राम, तो 7 into 1000 यू विल गेट 7000 किलोग्राम। ओके, अब देख लेते हैं आपको एक्सेलरेशन के लिए। अब देखिए U, S और T है, आपको एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना चाहिए। सो यू विल गो फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज S is equals to ut plus half at square। okay, so second equation of motion, what is that? यहाँ लिख लेता हूँ, S is equals to ut plus half at square। so u कितना हो गया बच्चों 0, और what is S क्वेश्चन में है 400 मीटर। ut यानी कि 0 into 20 plus half a into what is t here 20 का square, you will get 400 is equals to 0, 0 into 20 0 हो गया बच्चों, और half into a into 20 का square होता है बच्चों 400, तो ये कट गया 2 से 400 200 टाइम, so 400 is equals to 200 into a, so a is equals to क्या हो जाएगा बच्चों 400 अपॉन 200, तो कितना आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, F is equals to m into a, so mass here 7000 and what is acceleration 2। ओके, तो फोर्स कितना हो जाएगा 14,000 न्यूटन। ओके, या तो आप इसको ऐसा लिखो या फिर 14 into 10 to the power 3 न्यूटन, कुछ भी लिख दो, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा एक बार आप इसको। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, और बचे हुए टाइम में हमने जो सेकंड लॉ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिए। अब इसमें एक टॉपिक रह गया है जो एक लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।